हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल कोच स्टूडियो। माय नेम इज़ साहिल। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि AWS, अज़र या गूगल क्लाउड, इन तीनों में से हमें कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप IT स्टूडेंट हो, डेवलपर हो या जॉब स्विच करना चाहते हो तो जो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है वो मस्ट हैव स्किल है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अज़र सीखना चाहिए, AWS बेस्ट रहेगा या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहिए। सो आज हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ और जो पर्सपेक्टिव के बिहाफ पे भी समझेंगे कि हमें कौन सी टेक सीखनी चाहिए। ठीक है, सो चलेगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट कि गूगल क्लाउड होता क्या है। मैंने ऊपर आपको तीन चीज़ें बताई कि गूगल क्लाउड, अज़र और AWS, ये तीनों ही हमारे गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट होते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल मतलब होता है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर्स को रेंट पर लेना। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे हमारे पास फ़ोन होता है, ठीक है, फ़ोन की हमारी मतलब जिसका काम होता है कि ज़्यादा क्लिप्स शूट करना है या फ़ोटो शूट करनी है, वो अपनी स्टोरेज ना, फ़ोन की खुद की स्टोरेज ना भर जाए तो वो गूगल ड्राइव का यूज़ करता है। ठीक है, ऑनलाइन गूगल ड्राइव हमें मिल जाती है, वहाँ पर हम अपनी फ़ोटोज़ को स्टोर कर सकते हैं और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो तो उसी को क्लाउड बोलते हैं कि हम अपने फ़ोन की स्टोरेज यूज़ नहीं करते बल्कि इंटरनेट से रेंट पर स्टोरेज बाई कर लेते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं गूगल क्लाउड। कंपनीज अपने सर्वर खुद नहीं खरीदती, जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने सर्वर खुद नहीं खरीदेंगी, बजाय वो AWS, अज़र या गूगल क्लाउड से सर्वर्स को रेंट पर ले लेती हैं। सो अब हम देखते हैं कि AWS क्या होता है। ठीक है, AWS की फुल फॉर्म होती है अमेज़न वेब सर्विसेज। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल है क्योंकि मार्केट के जो भी पावरफुल बंदे हैं, जो भी लीडर्स हैं, उनका 33% ऑफ शेयर इस प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड है इनकी। ठीक है, और हाई पेइंग जॉब्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब AWS का यूज़ करते हैं। और मतलब जैसे हम नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बफरिंग नहीं हो रही। ठीक है, वो सब AWS की वजह से हो रहा है क्योंकि AWS क्विकली हमें स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। ये क्या होता है, जो AWS, नेटफ्लिक्स वगैरह, जो नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी कंपनीज़ हैं, वो अपनी स्टोरेज का यूज़ नहीं करती। वो यहाँ से AWS से अपनी सर्विसेज बाय करती हैं, सर्वर यूज़ करती हैं, उनकी स्टोरेज का यूज़ करती हैं। जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर यूज़र वीडियो पे क्लिक करता है तो साथ के साथ डेटा जो भी रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट होती है, उसको आउटपुट मिलने लग जाती है। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। इनके प्रोज एंड कॉन्स तो हर एक चीज़ के होते हैं। ठीक है, ये बेस्ट होते हैं स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यूज़ करती हैं इनको, फ्रीलांसर्स यूज़ करते हैं, हाई सैलरी रोल्स होते हैं इनके अंदर। इनके कॉन्स भी हैं, जैसे बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आई थिंक ये थोड़ा हाई पेइंग हो सकता है अगर इनकी सर्विस चार्ज करनी है। ठीक है, प्राइसिंग समझना बहुत मुश्किल होता है इसमें। हमारे पास थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट अज़र। ठीक है, अज़र माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अगर आप ऑलरेडी विंडोज़ का यूज़ करते हो, C# का यूज़ करते हो या फिर .NET ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, या फिर एक एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ कर रहे हो, तो अज़र आपके लिए बेस्ट फिट रहेगा क्योंकि अज़र भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम यूज़ करता है इसको। ठीक है, जो एंटरप्राइज कंपनीज होती हैं उनका बहुत फेवरेट है। ठीक है, ईजी फॉर कॉरपोरेट इन्वायरमेंट के लिए बहुत इजी है। गवर्नमेंट या MNCs के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अज़र का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल में देखते हैं। जैसे आप ऑलरेडी विंडोज़ का यूज़ करते हो, विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अज़र यूज़ करना ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा। हर एक चीज़ के, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक है, तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले हम कॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्स देख लेते हैं कि AWS से थोड़ा कम सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ये ज़्यादा सर्विस नहीं, AWS से थोड़ी कम सर्विस प्रोवाइड करवा देता है। डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी कन्फ्यूजिंग होती है इनकी, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझने में, थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज नहीं। और बेस्ट फिट होते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए यूज़ किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ये बेस्ट है कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए, MNCs के लिए। MNC बहुत यूज़ करती हैं अज़र का। ठीक है, सिस्टम एडमिन्स के लिए यूज़ किया जाता है। IT सर्विसेज कंपनीज यूज़ करती हैं अज़र का बहुत ज़्यादा। हमारा नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ गूगल क्लाउड।
ठीक है। गूगल क्लाउड को हम GCP भी बोलते हैं। ये डेटा के लिए, AI और मशीन लर्निंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको डेटा और मतलब इसे AI और मशीन लर्निंग का किंग बोला जाता है, ठीक है। बहुत ही स्पेशल है ये, मतलब बेस्ट होते हैं वो AI और मशीन लर्निंग यूज़र्स के लिए। बिग डेटा हैंडलिंग करने के लिए कुबरनेट्स और डेवऑप्स लीडर्स बहुत यूज़ करते हैं इनका, ठीक है। और क्लीन इंटरफेस होता है इनका, ठीक है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे यूट्यूब या गूगल सर्च या फिर जीमेल, ये सब GCP का ही यूज़ करते हैं। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर एक चीज़ के होते हैं भाई, इसके क्यों नहीं होंगे, ठीक है। इनके मार्केट शेयर, मतलब पहले क्रोम देख लेते हैं। इनकी एक तो मार्केट शेयर कम है, ठीक है, और जॉब इनकी लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू AWS और अजर से, ठीक है। वो थोड़े लार्ज स्केल पर यूज़ किए जाते हैं, ये थोड़े कम स्केल पर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनकी जॉब लिमिटेड है। लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहा है, इनकी भी जॉब्स बहुत बढ़ने वाली हैं आगे, और ये बेस्ट होते हैं डेटा इंजीनियर्स के लिए, ठीक है, और AI ML डेवलपर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और डेवऑप्स रोल भी इनमें डेवऑप्स के रोल भी बहुत कवर किए जाते हैं, ठीक है। सो आप भी इसको सीख सकते हो, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हमारा लास्ट पॉइंट है कि हमें कौन सा क्लाउड सीखना चाहिए और कौन सा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट और जो स्टूडेंट्स हैं और फ्रेशर्स हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि AWS सीखे, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैक्स जॉब्स मिल सकती हैं उनको, ठीक है। जो वर्किंग यूज़र्स हैं, कॉर्पोरेट में यूज़ करते हैं, वो अजर का यूज़ कर सकते हैं। और AI ML या डेटा इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वो उन्हें गूगल क्लाउड का यूज़ करना चाहिए। और बेस्ट चीज़ ये है कि तीनों प्लेटफॉर्म में से आप कोई भी एक सीख लोगे ना, तो बाकी के 2 सीखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इनका जस्ट ना थोड़ा लुक एंड फील या फिर इंटरफेस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इनके कंसेप्ट सेम ही रहते हैं। सो होप आपको ये वीडियो में अच्छी तरह पता लग गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमें इजीली किस यूज़र के लिए हैं, ठीक है। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए, इस रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, वो भी मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है, उसको भी अपलोड कर दूँ। और अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आपके लिए सारी वीडियोज़ लेके आएंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।